रामायण, जिसका महत्व तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो आज मैं आपको रामायण से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य बताऊँगा, जो शायद ही आप लोगों ने सुने होंगे और इससे जुड़े हुए इतने सारे तथ्य हैं, जिनको आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएँगे। हेलो दोस्तों, मैं ब्रज शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से एक बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़े हुए उन तथ्यों के बारे में और रामायण के अंदर जो हनुमान जी हैं उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसा तथ्य है जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन तथ्यों के राज आपको शायद ही कहीं पर आपको सुनने को या फिर आपको देखने को मिलेंगे। रामायण में माता सीता, जिनका जो दूसरा नाम था वो था मैथिली, क्योंकि वो मिथिला नरेश की पुत्री थी। उनका तीसरा नाम था जानकी, क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उनको जानकी बोला जाता था। तो जो माता सीता थी उन और भगवान राम की जो पत्नी थी माता सीता, उनके जो भाई थे लक्ष्मण जी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाभी माँ समान होती है। तो जब माता सीता का हरण हो गया था, तो माता सीता के हरण के बाद में जब लक्ष्मण जी और राम जी खोज में निकले थे, तो उनको जो मतलब सबसे पहला जो आभूषण मिला था, जो माता सीता ने गिराया था रास्ते के अंदर, ताकि उनको ये पता चल जाए कि किस दिशा की ओर जाना है। तो उस दिशा का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने अपने आभूषण धीरे-धीरे करके जगहों पे गिरा दिए थे। तो उनको सबसे पहली जो चीज़ मिली, वो मिली थी उनके पैर की पायल। तो जब लक्ष्मण जी ने उनके पैर की पायल को देखा, तो उन्होंने राम जी को बताया कि ये मतलब माता सीता के पैर की पायल है, क्योंकि मतलब उन्होंने कभी भी जो माता सीता हैं उनकी शक्ल देखी ही नहीं थी। वो हमेशा उनके चरणों की तरफ देखते थे और उनको माता सीता को उनके चरणों से ही पहचानते थे। उसी वजह से उनको पता चल गया था कि जो पाजेब है, जो पायल है, वो माता सीता की ही है। अब मैं आपको जुड़ा हुआ एक और तथ्य बताता हूँ। एक हनुमान जी की एक कहानी है। एक बार हनुमान जी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए थे, तो अब जब भगवान विष्णु ने उनको याद किया, तो उन्होंने अपने जो वाहन हैं, जो गरुड़ हैं, उनको बोला कि आप जाएँ और हनुमान जी को बोलें कि मैंने उनको याद किया है और उनको बुलाएँ। तो जब गरुड़ उनके पास में उड़ के आए, तो गरुड़ को थोड़ा-सा अभिमान हो गया था कि ये जो बुज़ुर्ग वानर हैं, ये कैसे इतनी दूर तक उड़ के जाएँगे, तो मैं इनको जल्दी से उड़ के और वहाँ पर ले जाऊँगा। तो जब हनुमान जी को उन्होंने बोला कि आपको भगवान विष्णु ने याद किया है और आपको वो बुला रहे हैं, तो आप चलिए मेरे साथ और मैं आपको ले चलता हूँ, आप इतनी जल्दी नहीं आ पाएँगे। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं है राम भक्ति के अंदर लीन हूँ, तो मैं अपनी राम भक्ति करके ही आपके पास साथ चल पाऊँगा, और इतने आप या तो आप चले जाएँ, मैं आपके पीछे-पीछे आपके साथ में आ जाऊँगा। तो गरुड़ को लगा कि शायद मतलब ये बहुत लेट करेंगे, तो मैं निकल जाता हूँ, तो जाके मैं अपने प्रभु को बता देता हूँ कि उनको समय लगेगा। इतने जब गरुड़ वापस पहुँचे भगवान विष्णु के पास में, तो हनुमान जी पहले से ही उनके चरणों में विराजमान थे और विराजमान होके उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? अब गरुड़ आश्चर्यचकित रह गए कि हनुमान जी इतनी जल्दी पहुँचे कैसे? क्योंकि वो तो सबसे तेज़ उड़ने वाले थे। और उसके अलावा उनके तेज उड़ने के बावजूद भी हनुमान जी वहाँ पहुँचे, और वो पहुँचे भी वैसे क्योंकि उनकी जो मतलब जब भगवान विष्णु हैं, उनका जो द्वार था, उसके ऊपर चक्र स्वयं उनकी रक्षा कर रहा था द्वार के ऊपर। तो उसने चक्र ने कैसे हनुमान जी को अंदर आने दिया? तो बाद में जब गरुड़ ने ये चीज़ बताई, तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम कैसे आए? तब हनुमान जी ने अपने मुख से चक्र को बाहर निकाल के भगवान विष्णु को दे दिया, क्योंकि उस इस तरीके से भगवान जी ने, हनुमान जी ने, और जो चक्र थे और जो मतलब गरुड़ थे, उन दोनों के अहंकार को नष्ट किया। जो चक्र था उसको ये घमंड हो गया था कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र है और सबसे ताकतवर है। वहीं गरुड़ को ये घमंड हो गया था कि वो सबसे तीव्र है। तो इस चक्कर में ये चीज़ भी है, जो हनुमान जी, जिन्होंने रामायण के अंदर जो बहुत बड़ा एक मतलब सेनापति का भूमिका और बहुत सारी भूमिका ऐसी निभाई, तो उसकी वजह से जो हनुमान जी है वो सर्वशक्तिमान है।
और यही नहीं, आपको मैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ भी एक वो बताता हूँ। जो हनुमान जी थे वो रुद्र अवतार थे, वो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के अवतार मतलब पुत्र थे। तो जो पवन देव थे उन्होंने ही जो हनुमान जी हैं उनके अंश को अंजनी के मतलब गर्भ में डाला था, तभी जाके मतलब जो हनुमान जी हैं उनका जीवन मतलब बना था। तो ये भी इसी वजह से उनको पवन पुत्र भी बोला जाता है और रुद्र अवतार भी बोला जाता है। अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, हनुमान जी का पंचमुखी अवतार। रामायण के अंदर जब आप राम जी को और लक्ष्मण जी को ही रावण, जो रावण का एक और भाई था जो पाताल लोक में रहता था, अही रावण बाहर आया और जो मतलब राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं उनको अपने वश में करके, उनको बांध के, उनको मूर्छित करके और उनकी आत्माओं को ले गया था। उसने बंदी बना लिया था अहि रावण ने। तो हनुमान जी ने राम जी को और लक्ष्मण जी को बंद मुक्त कराने के लिए पाताल लोक गए और वहां से जाके उन्होंने, अहि रावण ने ऐसा छल किया हुआ था कि उसका जो जीवन था वो ऐसे था कि मतलब अगर वो, उसकी जो गुफा थी उसके अंदर रखे हुए कुछ ऐसे दीपक थे जिसके अंदर उसकी जान बसती थी। तो जब तक उन सारे दीपकों को नहीं बुझाया जाता तब तक अहिरावण मर नहीं सकता था। तो इसी वजह से उन्होंने अपना जो पंचमुखी अवतार है वो पहली बार लिया था। उस उनके पंचमुखी अवतार में एक तो उनका जो स्वयं का जो उनका मुख है वो था। दूसरा जो गरुड़ का मुख था वो था, जो भगवान विष्णु का जो सवारी भी बोला जाता है। तीसरा हरग्रीव का मुख जो एक तरह से घोड़े का सा मुख कहलाता है। चौथा नरसिंह अवतार था और पांचवा वराह अवतार था। तो ये सारे अवतार उन्होंने लिए और एक साथ उन दीपकों को बुझाया, तभी अहिरावण का जो है वो नाश हुआ और उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब राम जी को वनवास हुआ था तो कैकई ने, आपको पता है, अपने दोनों वरदान यूज किए थे और अपने दोनों वरदानों द्वारा जो मतलब वरदान उन्होंने मांगे कि एक तो पहले जो राम को वनवास हो जाए और दूसरा जो उन्होंने वरदान मांगा था कि भरत को उनका मतलब राजपाट मिल जाए। तो उसके बाद में आपको पता है जब मतलब उनका जब द्वापर युग में जब दोबारा पुनः जन्म हुआ, जब उन्होंने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, तब उन्होंने जो यशोदा माता है, और आप सोचो देवकी से जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का और यशोदा माता ने पाला था उनको 7 साल तक। तो जब इतना मतलब देवकी के पास में वो गए थे तो उन्होंने जाके मतलब देवकी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि एक बात बताओ, तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम तो स्वयं मतलब एक ईश्वर का रूप हो, तो तुमने इतना समय क्यों लगाया हमें छुड़वाने के लिए? तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि आपने मतलब मेरे को मतलब भूतकाल के अंदर जब मेरा पिछला जो अवतार था उसके अंदर आपने मेरे को वनवास में भेजा था और जो माता मतलब कौशल्या थी उनको वो जो ममता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो वही ममता उनको देने के लिए, वही माँ का प्यार जो होता है और बच्चे का जो दुलार होता है वो चीज़ देने के लिए मैंने इसी वजह से आप मतलब आपसे वंचित रहा। 7 साल तक मैंने उनको वही दिया। इसी वजह से जो समय आया उसके बाद में ही मैंने ये अवतार लिया। अब आपको मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ। पुराणों के अंदर माना जाता है कि जो कर्ण हैं, कर्ण और अर्जुन हैं, वो जो मतलब अवतार हुए थे वो सुग्रीव और बाली के अवतार थे, जिनका आगे द्वापर युग में दोबारा पुनः अवतार हुआ था। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रामायण से जुड़ी हुई हैं और जो आगे चल के जो द्वापर युग तक भी चली हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।